नमस्कार स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। आज नया क्लास लेते हैं और नया टॉपिक लेते हैं, कुछ नया सीखते हैं। क्या है आज का टॉपिक? संरक्षी बल और असंरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। देखिएगा, बहुत आसानी से आपको समझ आएगा। संरक्षी बल क्या होता है, ध्यान से सुनिए। संरक्षी बल वह बल होता है जिसके द्वारा किया गया कार्य, मतलब संरक्षी बल वह बल होता है जिसके द्वारा किसी कण को एक पॉइंट से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य उसके पथ पर निर्भर नहीं करता, केवल प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। बात को समझिएगा। जैसे मैंने चलना प्रारंभ किया ए से और मेरे को जाना कहाँ है, बी तक जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा? ये मार्ग दिया है। या तो मैं ए बी से होता हुआ जाऊंगा डायरेक्ट, या फिर ए पी बी से होता हुआ जाऊंगा, या फिर ए क्यू बी से होता हुआ जाऊंगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैं किस मार्ग से गया, ए क्यू बी से गया, तो इस पथ पर निर्भर नहीं करेगा मेरा किया गया कार्य, केवल प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर करेगा। जो कार्य उसी को कहते हैं संरक्षी बल। समझ आ गया? भली भांति समझ आ गया होगा आपको। चलिए और अच्छे से समझते हैं। देखिए, मैं किस किस तरह से जा सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक किस किस तरह से कार्य होगा पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए। या तो मैं डायरेक्ट जाऊँगा, पहला वर्क ए से बी तक डायरेक्ट गया, ठीक, समझ आया। या दूसरा वर्क इस प्रकार से करूँगा, मैं कैसे होते हुए जाऊँगा, ए क्यू बी से होते हुए जाऊँगा। समझ आ गया ना? तीन मार्ग है मेरे पास, ए क्यू बी से होता हुआ जाऊँगा। सभी बराबर होंगे। देखिए, ये भी बराबर, ये भी बराबर। क्यों बराबर? क्योंकि प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर कर रहा है। तो मैं घूम के जाऊं या डायरेक्ट जाऊं, बराबर ही कहलाएगा। क्यों? पहुंचा कहाँ? पॉइंट बी पर ही पहुंचा। घूम के गया या डायरेक्ट गया, क्योंकि प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति ही लेना है। एक और मार्ग है, कैसा है? ए पी बी, ये भी बराबर होगा, ए पी बी। समझ आया? अब समझिए, कार्य बराबर होता है। देखिए, ये चीज तो आपको पता होगा, मैंने पहले भी बताया था, फिर बता देता हूं। कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। कौन सा विस्थापन? बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन, मतलब जिधर बल लग रहा है। ठीक है, क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। तो यहाँ पर क्या बल लगेगा? मान लीजिए मैं कहाँ तक गया, देखिए, पॉइंट ए से गया पॉइंट बी तक। कहाँ गया? पॉइंट ए से बी तक गया, फोर्स लगाया एफ और दूरी कितना तय किया? आर। तो डी आर क्यों भैया? क्योंकि देखिए, समाकलन आप करिएगा तो इसे समाकलन का चिन्ह लगता है डी एक्स, या फिर डी आर, या फिर डी एस, ऐसा। ठीक है, और डी ये प्रदर्शित करता है, जैसे गणना करते हैं हम समाकलन की, जब भी बात हो तो ये डी आना ही है। गणना करते हैं तो पूरे ओवरऑल मार्ग या कोई भी दूरी, डिस्टेंस, जो भी वैल्यू हो, उसका पूरा पूरा गणना नहीं करते, पहले अल्प क्षेत्र लेते हैं, डी लगाते हैं, है ना। मतलब जब कभी भी समाकलन आएगा ये डी आएगा ही आएगा। तो समाकलन में इसका वैल्यू प्रदर्शित करने के लिए, मान ज्ञात करने के लिए इसका यूज होता है। एक एक चीज बहुत ही डिटेल से बता रहा हूं मैं आपको। कहाँ से गया? ए से बी तक गया। किस मार्ग से? डायरेक्ट मार्ग, ए बी वाला मार्ग। कहाँ गया? ए से बी तक गया, एफ फोर्स लगा, आर दूरी तय किया, तो समाकलन में डी लगता है। समझ आ गया? दूसरा देखिए, दूसरा लिमिट क्या है? दूसरा ए क्यू बी है। देखिएगा, ए क्यू बी से गया, लेकिन पहुंचा तो बी पर ही। ए से चलना प्रारंभ किया, कहाँ पहुंचा? बी पर पहुंचा। ठीक है, क्या हो जाएगा? दूरी कितना तय किया? इसमें भी एफ दूरी तय किया, और डी एफ फोर्स लगा, और डी आर दूरी तय किया। थर्ड मार्ग कैसा हुआ? ए पी बी गया। कैसा गया? ए पी बी गया। लेकिन मेरे भैया क्या गया? मैं पॉइंट ए से चलना प्रारंभ किया, बी पर ही तो पहुंचा। घूम के जाऊं, सीधा जाऊं, पहुंच तो वहीं रहा। ठीक है, तो ए से बी तक गया, भले घूम के गया, और फोर्स उतना ही लगेगा, क्योंकि संरक्षी बल में क्या होता है? प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति ही लेते हैं, एफ डी आर। इतना समझ आया? इसको मानिए आप इक्वेशन 1। इतना नोट करिए। देखिए, आगे बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा, आगे देखिएगा। इतना समझ आया? देखिएगा आगे। अब मान लीजिए कि कोई कण है, यहाँ पर कोई कण है। कहाँ पर कोई कण है? पॉइंट ए पर। ठीक है, अब वो क्या होता है? चलना प्रारंभ करता है।
देखिए इसमें इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा कि संरक्षी बल प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति पर ही निर्भर करता है। तो एक कण है जो ए से चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, ए पी बी यहां तक जाता है, कहां तक जाता है, बी तक जाता है। इस मार्ग की बात कर रहा हूं, ए पी बी से चलता हुआ जाता है और वापस बी क्यू ए से वापस इसी पॉइंट पर आ जाता है ना। तो इस स्थिति में इसके द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। क्यों 0 होगा? ए से चलना प्रारंभ किया था, वापस ए पर आ गया। बात को समझिएगा, एक एग्जांपल देता। मान लीजिए आप पॉइंट ए पर खड़े हो, आपको यहां पर सामान पहुंचाना है, कहां पर, बी पर आपको सामान पहुंचाना है, ए से बी तक। तो यहां से यहां तक की दूरी कितना है, 5 मीटर, समझिएगा मैटर को। तो ए से बी तक गया मैं, ठीक, और जो सामान पहुंचाना है कहां, बी तक, लेकिन मैं सामान ले जाना ही भूल गया, ठीक है। यहाँ पर पूछा जिसके लिए मैं सामान लेके जा रहा था, लाए सामान, अरे नहीं तो लाया, हो गया गड़बड़। तो मैं यहाँ पहुंचा, तो अब मेरे को वापस सामान लेने पॉइंट ए पर आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा, पॉइंट ए पर आना पड़ेगा। 5 मीटर दूरी तय किया, यहाँ पहुंचा, सामान नहीं ले गया, फिर वापस आया, कितना आया, 5 मीटर वापस आया। तो देखिए 5 5 10 मीटर दूरी तय कर लिया मैं, लेकिन चलना ए से प्रारंभ किया था और ए से बी तक गया, फिर वापस ए पर आ गया। अगर सही मायने में देखा जाए तो मैं दूरी तो तय ही नहीं किया हूं, जहां से चला था वहीं आ गया। तो इस स्थिति में कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वही चीज यहां अप्लाई करिए। मैंने ए से चलना प्रारंभ किया, ए पी बी यहां तक पहुंच गया, ठीक है। इसके बाद बी क्यू ए से क्या हो गया, वापस आ गया। तो मैं चलना ए से प्रारंभ किया था और वापस ए पर ही आ गया। तो इस स्थिति में मैंने कोई कार्य नहीं किया, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ। इसी चीज को क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, मिटा रहा हूं उसको। इसके बाद देखिए ऐसा इसलिए हुआ, किस मार्ग की बात कर रहा हूं मैं, देखिए ए पी बी में चला, फिर बी क्यू ए से वापस आया। तो देखिएगा बात को, मैं क्या किया, जो कार्य है, ठीक है, जो कार्य है बी क्यू ए, किसकी बात कर रहा हूं मैं, बी क्यू ए, जिससे मैं वापस आया। किससे वापस आया, यहां से यहां तक तो गया, लेकिन वापस आया किधर, बी क्यू ए, यहां से बी क्यू ए वापस आया, है ना। और वही दूरी किसके बराबर है, ए क्यू बी। समझिएगा बात को, आपने पॉइंट ए से बी तक चला, ठीक है, 5 मीटर दूरी तय किया, कहाँ, ए से बी, ठीक है, किधर, ए से बी। लेकिन अगर मैं बात करूं बी से ए, वापस आया, किधर आया, बी से ए आया, तो भी तो 5 मीटर दूरी तय करूंगा, दोनों तो बराबर ही ना होगा। वैसे ही मैं बी क्यू ए वापस आया, उतना ही दूरी होगा जितना कि मैं ए क्यू बी जाने के लिए दूरी लगाऊंगा, लेकिन दोनों की दिशा विपरीत है। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, है ना। तो 5 मीटर गया, फिर 5 मीटर वापस आ गया, तो वास्तव में तो मैं वहीं आ गया। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, 0। इसलिए ऐसा यहाँ भी होता है, बी क्यू ए वापस आया और बी क्यू ए गया, वो दूरी क्या है, आपस में ऋणात्मक है, मतलब क्या है, विपरीत है, विपरीत है, इसलिए माइनस लगा। तो जहां से जा रहा हूं वहीं आ रहा, इसलिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला देखिएगा, अब देखिए दोनों डिस्टेंस बराबर है, बी क्यू ए और ए क्यू बी भी, लेकिन एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है। क्यों, क्योंकि देखिए बी क्यू ए के विपरीत दिशा में है ए क्यू बी। और मैं एक और दूरी की बात करूं, ए पी बी, वो भी बराबर होगा, समझ गए, वो भी बराबर होगा, ए पी बी भी क्या होगा, बराबर होगा, समझ गए। मैं इधर से जाऊं तो भी बराबर, इधर से जाऊं तो भी बराबर, वहां से लौटूं तो भी बराबर होगा। समझ आया ना, यही बात आपको समझना था। तो वही चीज इसलिए लिखता हूं मैं, इसलिए लिखता हूं मैं। कहां से कहां जाने की बात कर रहा था मैं, ए पी बी गया, कहां गया, ए पी बी गया, ठीक, प्लस कहां गया मैं, ए पी बी गया, प्लस वापस आया मैं किधर, बी क्यू ए वापस आया, कहां आया, बी क्यू ए। और इस स्थिति में मैंने कितना कार्य किया, ए पी बी से गया और बी क्यू ए से वापस आया, तो जहां से चलना प्रारंभ किया था वहीं पहुंच गया।
तो कार्य कुछ नहीं हुआ, जीरो हुआ मेरे भैया। इसी चीज को मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि संरक्षी बल में प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। यहाँ से चलना प्रारंभ किया, वापस घूम के यहाँ गया, बहुत घूमा, ताम झाम किया, लेकिन पहुंच गया वहीं, कार्य कुछ नहीं हुआ। तो प्रारंभिक स्थिति भी ए और अंतिम स्थिति भी ए, तो जहां चला था वहीं आया, कोई कार्य नहीं हुआ। प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति पर जिसका पथ निर्भर करे वही संरक्षी बल होता है। समझ गए भैया? देखिए, तो देखिए कहाँ चला मैं, ए बी, कहाँ से चला, कहाँ चला भैया मैं, ए बी है ना, ए बी से होते हुए कहाँ गया, चलना प्रारंभ किया था ए से, पहुंचा बी पर, तो ए बी चला और क्या हुआ, एफ डी आर। समझ आया? प्लस अब देखिए किधर से आया वापस, बी क्यू ए से वापस आया, ठीक है। तो बी से चलना प्रारंभ किया, ए तक वापस आया। तो कहाँ से चलना प्रारंभ किया, बी से चलना प्रारंभ किया, ए तक वापस आया। दूरी उतना ही होगा, एफ डी आर बराबर 0। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसको बंद, ऐसे बंद का मतलब पूरा वृत्तीय मार्ग घूम के आया है, क्या हो जाएगा, एफ डी आर बराबर 0। ये क्या हुआ, देखिए ये बंद समाकलन का चिन्ह ये दर्शाता है कि ये एक चक्र पूरे करने में कितना कार्य किया गया है उसको दर्शाता है। एक चक्र पूरे करने में है ना, जो वैल्यू है, जो कार्य का, उसको दर्शाता है। एक चक्र घुमा ऐसे और यहाँ वापस आ गया, तो ये चक्र को दर्शा रहा है, ठीक है, गोल बना है। एफ डी आर कितना हुआ, 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वैल्यू को ऐसा। समझ आ गया? जैसे इसका उदाहरण बता रहा हूँ, एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल से समझिएगा। देखिए संरक्षी बल क्या होता है, एग्जाम्पल से समझिएगा। देखिए बहुत ज़्यादा डेरिवेशन तो रट लेंगे, लेकिन हमको पता नहीं होगा एग्जैक्ट मीनिंग कि होता क्या है संरक्षी बल, तो कोई मतलब नहीं है। तो जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल जानिएगा उतना ज़्यादा आपके माइंड में स्टोर होता जाएगा, उतना समझ आएगा। एग्जाम्पल देखिए, पहला क्या होता है, अभिकेंद्र बल। क्या होता है, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल क्या होता है, आपने 11वीं तो पढ़ रहे हैं, तो इसमें पढ़ा होगा कि अभिकेंद्र बल वह बल होता है जो किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ के अनुदिश घुमाता है। कैसे, मान लीजिए क्या है, खूंटा है, इसमें गाय बांधा गया है, ठीक है। अब ये गाय क्या करती है, इसको तोड़ के, इस खूंटा को तोड़कर, ये रस्सी से बांधा गया है, ये खूंटा है, तोड़कर बाहर जाने का प्रयास करती है। लेकिन चूंकि रस्सी बंधा है तो ये बाहर नहीं जा पाती, इसी में घूम के यहाँ से ए से चलती है, अब रस्सी बंधा है और वो जाने का प्रयास करती है, तो रस्सी यहीं तक है ना, तो यहीं पर घूम के वापस आ जाएगी, इसमें घूम के रह जाती है। यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, जाने का प्रयास करती है, फिर घूम के फिर पॉइंट ए पर आ जाती है, फिर घूम के फिर पॉइंट पर ए पर आ जा रही है ना, क्योंकि रस्सी इतना ही है तो इतना ही जा पाएगी, वो इतना ही, और वृत्त बनते रहेगा, क्योंकि इधर जा नहीं पाएगी, वृत्त बनते रहेगा, जहाँ से चलेगी वहीं वापस आते रहेगी। तो अभिकेंद्र बल क्या है, संरक्षी बल। जिस पॉइंट से चलना प्रारंभ किए उस पॉइंट पर आ गए, मतलब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर ये निर्भर करता है। दूसरा होता है गुरुत्वीय बल। क्या बल होता है, गुरुत्वीय बल। समझ गए ना, गुरुत्वीय बल क्या होता है, गुरुत्वीय बल, ठीक है। जैसे क्या होता है, ये वस्तु है, ये वस्तु है, ठीक है, ये क्या किया, मैं इसको छोड़ा तो ये किधर गिरेगा, ये वस्तु को, ये गुरुत्वीय बल मतलब कि किसी वस्तु को ऊंचाई तक ले जाने के लिए किया गया कार्य, ये गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होता है। तो समझिएगा गुरुत्वीय बल। जैसे मैं इसको यहाँ से यहाँ तक छोड़ा तो ये नीचे क्यों गिरा, गुरुत्वीय बल के कारण, है ना। गुरुत्वीय बल है किसमें, पृथ्वी में। इसको छोड़ा तो किधर गिरा, नीचे गिरा। क्यों गिरा, तो देखिए यहाँ से चलना प्रारंभ किया और यहाँ तक गिरा, तो ये प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। क्यों करता है, देखिए कोई अवरोध नहीं है, यहाँ से यहाँ तक गिर रहा है, यहाँ से चला और नीचे जो गिरा उस प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, इसलिए गुरुत्वीय बल क्या हो जाएगा, संरक्षी बल हो जाएगा। मेन समझना था आपको संरक्षी बल। असंरक्षी बल 2 मिनट का काम है, बहुत आसानी से समझ आएगा। डेरिवेशन भी आपको संरक्षी बल का ही बताना है। असंरक्षी बल वह बल होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जिसमें क्या होता है कि उसमें किसी कण को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए किया गया कार्य उसके पथ पर, उसके मार्ग पर निर्भर करता है, वो होता है असंरक्षी बल। तो असंरक्षी बल का उदाहरण देखिए, उसके पथ, उसके मार्ग पर कैसे निर्भर करता है। पहला देखिएगा श्यान बल। ठीक, श्यान बल क्या होता है, श्यान, अब क्या जानते हैं आप, पढ़े होंगे आप केमिस्ट्री में। श्यान बल वो होता है जो किसी लिक्विड, किसी द्रव की गति में अवरोध उत्पन्न करता है। अवरोध मतलब
उसको बाधा उत्पन्न करता है, मतलब जाने के लिए रोकता है। आप कहीं जा रहे हो तो कोई आपको रोक रहा है, मतलब क्या उत्पन्न कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है। उसी प्रकार जब कोई द्रव गति करता है, कोई लिक्विड गति करता है, तो उसमें जो अवरोध उत्पन्न होता है उसी को बोलते हैं श्यान बल। जैसे यहाँ से मैं पानी को गिराऊंगा तो ये सट्ट से गिर जाएगा, है ना। और अगर मैं इसको ऐसे करूँ, यहाँ पानी गिराऊं तो ऊपर चढ़ पाएगा, नहीं चढ़ पाएगा। मतलब मार्ग पर निर्भर कर रहा है ना। ये श्यान बल मतलब क्या है, द्रव की गति करने की जो गुण होता है उसी को बोलते हैं श्यान बल। समझ गए ना। जैसे शहद की श्यानता अधिक होता है, क्यों होता है, वो गाढ़ा होता है तो उसको गति करने में ज़्यादा श्यान बल की आवश्यकता होती है और पानी तुरंत से बह जाता है। ठीक है, तो जैसे द्रव को मैं ऐसे गिराया तो इसमें से सर से गिर जाएगा, समझ आया। और इसे कपड़े में गिराऊं तो कपड़ा क्या करेगा, सोख लेगा, आगे जाने नहीं देगा। तो मार्ग पर क्या, ये मार्ग है, उस मार्ग पर क्या हो रहा है, निर्भर हो रहा है। ऐसे कर दूं तो चढ़ नहीं पाएगा। मतलब श्यान बल क्या हो रहा है, मार्ग पर निर्भर करता है, इसलिए वह असंरक्षी बल होगा। दूसरा होता है घर्षण बल। क्या होता है, घर्षण बल। जैसे आप ऐसे चल रहे हो, ये जमीन पे आराम से चल पाओगे, ठीक है, ये जमीन पे आराम से चल पाओगे। लेकिन अगर आपको दलदल में फंसा दें या बालू में चलने के लिए बोलें तो आप आसानी से चल नहीं पाओगे। क्यों, घर्षण बल के कारण, है ना। पैर आपका गड़ेगा, ठीक है, अच्छे से आप चल नहीं पाओगे। मतलब मार्ग क्या था, आप जमीन में चले तो अलग फोर्स, है ना, और क्या चल रहे बालू में चले तो अलग फोर्स। तो क्या होता है, इसमें घर्षण होता है। तो घर्षण बल किस में निर्भर कर रहा है, मार्ग पर निर्भर कर रहा है। अलग अलग मार्ग होगा तो क्या हो जाएगा, घर्षण बल का मान भी अलग अलग होगा। तो घर्षण बल चूंकि मार्ग पर निर्भर करता है इसलिए ये असंरक्षी बल है। तो इतना ही था टॉपिक आज का, संरक्षी बल। असंरक्षी बल आपको भली भांति समझ आ गया होगा। आया समझ तो जरूर लाइक करिएगा, और भी अगर वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट पे जाइएगा। और मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।